आपने रूस और यूक्रेन के बीच भड़कता हुआ युद्ध देखा और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के भारत दौरे की चर्चा शुरू हो गई है। अब प्रश्न ये भी है कि जेलेंस्की भारत क्यों आना चाहते हैं, तो क्या जेलेंस्की को उम्मीद है कि युद्ध रुकवाने के लिए भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? क्या जेलेंस्की का विश्वास अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से उठ चुका है? आइए आपको दिखाते हैं अचानक से जेलेंस्की के भारत दौरे की चर्चा क्यों शुरू हुई। पुतिन के भारत दौरे के बाद क्या जेलेंस्की भी भारत आने वाले हैं? क्या जेलेंस्की को पीएम मोदी से ही युद्ध रुकवाने की उम्मीद है? क्या जेलेंस्की का विश्वास अब डोनाल्ड ट्रंप से उठ चुका है? क्या जेलेंस्की को लगता है कि पुतिन अब पीएम मोदी की बात मान लेंगे? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में भारत बनेगा शांति दूत? जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए तो साझा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। तो क्या पीएम मोदी की इसी बात से जेलेंस्की की भारत से उम्मीदें बढ़ गई हैं? कयास लगाए जा रहे हैं कि जेलेंस्की नए साल यानी 2026 की शुरुआत में नई दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। अब अगर जेलेंस्की का भारत दौरा होता है तो ये बहुत अहम साबित होगा। सूत्रों की माने तो पुतिन के भारत आने से पहले ही नई दिल्ली और जेलेंस्की के ऑफिस संपर्क में थे। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच शांति को लेकर अमेरिका की ओर से की जा रही कोशिश बेनतीजा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सुलह का जो प्रस्ताव उन्होंने तैयार किया था उसे जेलेंस्की ने पढ़ा तक नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जेलेंस्की को यह लग रहा है कि ट्रंप का जो शांति प्लान है वो उनके फेवर में नहीं है? आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लेकर आज तक ने अपने ग्लोबल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पुतिन से भी बात की थी। पुतिन ने जो जेलेंस्की को लेकर जवाब दिया, पहले आपको उसे सुनवाते हैं। जेलेंस्की की अगर बात करें तो बहुत कुछ उनको प्रॉमिस किया गया, नेटो मेंबरशिप, ईयू मेंबरशिप, लेकिन ऐसा अब तक कुछ हुआ नहीं है। आपको क्या लगता है, नेटो मेंबरशिप कभी भी ऑन द टेबल था यूक्रेन के लिए, जेलेंस्की के लिए? जब जेलेंस्की सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था कि वो हर हालत में शांति की कोशिश करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपना करियर दांव पर लगाना पड़े। अब देखिए, सब कुछ दूसरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। अब वो छोटे से समूह नेशनल रेडिकल फासिस्ट की मदद से हल निकाल रहे हैं। ये सरकार अपनी सोच से न्यूनाजी है। इनके राष्ट्रवाद और न्यूनाजी की परिभाषा एक ही है और इसी वजह से सारा माहौल युद्ध का बना। नाकामयाबी ही मिली। उनके लिए सबसे जरूरी है ये समझना कि शांतिपूर्ण वार्ता से ही हर समस्या का हल मुमकिन है, और यही बात हम उनको साल 2022 से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो करना चाह रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं। जी हां, पुतिन ने कहा कि वो जेलेंस्की को साल 2022 से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की समझने को तैयार नहीं है। और अब पुतिन के भारत दौरे के बाद जेलेंस्की के भारत दौरे की खबर आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के भारत दौरे का समय और दायरा कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना कैसे आगे बढ़ती है और युद्ध के मैदान में क्या घटनाक्रम होते हैं शामिल है। यूक्रेन की घरेलू राजनीति के चलते जेलेंस्की का भारत दौरा प्रभावित हो सकता है। खास बात यह है कि यूक्रेन ने अब तक सिर्फ 3 बार अपने राष्ट्रपति को भारत भेजा है, 1992, 2002 और 2012 में। खबर के मुताबिक भारतीय अधिकारी जेलेंस्की के भरोसेमंद और चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री येरमाक के संपर्क में थे, जिन्होंने हाल ही में भ्रष्टाचार घोटाले के कारण इस्तीफा दे दिया था। अब जब वो चले गए हैं तो नई दिल्ली जेलेंस्की के कार्यालय में नए अधिकारियों से संपर्क साध रहा है ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके और आपसी सुविधा से तारीखें तय की जा सके।
रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि भारत निष्पक्ष नहीं है बल्कि शांति के पक्ष में है, तो ये केवल कोई एक नारा नहीं बल्कि भारत की नीति है जो कथनी से लेकर करनी तक नजर आती है। तभी तो यूएन से लेकर शंघाई सहयोग संगठन के मंच तक, या फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ हुई बैठकों में भारत का यही रुख नजर आता है। इतना ही नहीं, भारत ये भी साफ कर चुका है, चाहे रूस हो, यूक्रेन हो या दुनिया के दूसरे देश, कि इन तमाम शांति के प्रयासों के लिए भारत न केवल साथ खड़ा है बल्कि अपनी भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर यूरोप की कड़ी नजर रही है। कई यूरोपीय दूतों ने भारत से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मॉस्को पर युद्ध खत्म करने का दबाव डालने का आग्रह किया है। हालांकि दिल्ली ने लगातार ये रुख बनाए रखा है कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह से बताया है, भारत तटस्थ नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। आपको बता दें कि फरवरी 2022 में जंग शुरू होने के बाद से भारत पुतिन और जेलेंस्की दोनों से संपर्क में रहा है। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से कम 8 बार फोन पर बात की है और दोनों नेता कम से कम 4 बार मिल चुके हैं, जबकि सबसे हालिया बातचीत 30 अगस्त को हुई थी, जब पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए तियानजिन, चाइना पहुंचे थे। दिल्ली से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।